Now let's start with understanding the anatomy of ASP.NET application. अभी anatomy का मतलब क्या होता है? सिंपल चीज़ है कि कोई भी आप वेब एप्लीकेशन बनाते हो तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ बहुत सारा चीज़ें आता है। तो ये है मेरा IIS वेब सर्वर। ओके, इस वेब सर्वर के ऊपर आपको क्या लगता है आपके अकेले का एप्लीकेशन रहेगा? नहीं, there will be plenty amount of people who will be deploying their application on IIS web server. So every person or every organization will have their application domain, and this application domain will have some web pages जिसको हम लोग कहते हैं ASPX and .cs files, but this cs files won't, I can say deployment के बाद ये cs files नहीं आती, इसके अंदर सारी dll files बन जाती है। मतलब you can't see the code after deployment। ओके, डिप्लॉयमेंट मतलब मेरा काम जो चलता है डेवलपमेंट का, मतलब मैं जब कोड लिखते रहता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज डेवलपमेंट। लेकिन सब कुछ हो जाने के बाद क्या आप चाहते हो कि आपका कोड किसी और को दिखाई दे? नहीं ना। सो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू डिप्लॉय इट। जब डिप्लॉय करता हो तो सी एस फाइल गेट्स कन्वर्टेड इनटू DLL फाइल, और वो रीड करना आसान नहीं है। सो देन वी नीड सम कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, इसके बारे में अभी देखना है। इसको हम लोग कहते हैं वेब web.xml. Okay, so web.xml is not like this, actually it is a web config. So अब और चीज़ें हैं, वेब सर्विसेज, एप्लीकेशन एंड सेशन डेटा। नाउ these all things are important। एक एप्लीकेशन डोमेन में क्या क्या आता है? वेब पेजेस, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज एक डिफरेंट पार्ट है जहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ वेब सर्विस बनाते हो। मतलब आपको क्या चाहिए, सपोज गोल्ड का रेट चाहिए तो सिर्फ ये गोल्ड का रेट देने का काम करेगा इन यूजिंग एन XML फॉर्मेट और JSON फॉर्मेट। ओके, सो वेब सर्विसेज आपका लोड कम कर देता है क्योंकि पेज पूरा बना के देना और सिर्फ डेटा देना में फ़र्क है। ओके, एक पूरा पेज सपोज 2 MB का बनता रहेगा। ओके, तो वेब सर्विस मेरे को रिस्पॉन्स देगा तो उसके अंदर सिर्फ डेटा रहेगा, तो इट मे बी इन KBs। ओके, सो अगर मैं इसको 10 बार एक्सेस करता हूँ तो यहाँ पे इसको मैं 1000 बार एक्सेस कर सकता हूँ, या फिर उतना रिक्वेस्ट में ज़्यादा ले सकता हूँ। ओके, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, सो दैट विल बी मोर बेटर। देन एप्लीकेशन एंड सेशन डेटा इज नथिंग बट every person will be having a different session। Okay, so these things are maintained here in application domain। Okay, so let's see। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये है मेरा एप्लीकेशन डोमेन। ओके, जो सोल्यूशन है ना, ये मेरा एप्लीकेशन डोमेन है। देन ये जो है फर्स्ट डॉट ASPX इज नथिंग बट माई मेन फाइल। आई कैन से इट इज़ माई, आई कैन से दिस इज़ अ वेब पेज। तो वेब पेज को हम लोग कैसा बोलेंगे? दिस इज़ माई वेब फॉर्म। ओके, सो मैंने बोला था वेब फॉर्म्स लगता है, तो वेब फॉर्म्स की ज़रूरत यहाँ पे है, तो बहुत सारे वेब फॉर्म्स हो सकते हैं। देन आई नीड अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल दैट इज कॉल्ड एज वेब कॉन्फ़िग। दिस इज़ नेवर लॉक्ड, दिस फाइल इज़ नेवर लॉक्ड। ये कभी भी लॉक्ड नहीं रहती, और इसके अंदर हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। ओके, वो भी ईजिली। सी, यहाँ पे उसने बताया है कि मुझे क्या करना है, कि टारगेट फ्रेमवर्क 4.5 है, तो यहाँ से भी आप लोग टारगेट फ्रेमवर्क चेंज कर सकते हो, दैट्स नॉट एन इशू। ओके, एंड दिस फाइल, इसी फाइल के अंदर हम लोग बहुत सारा चीज़ें आगे जाकर करने वाले हैं। मतलब कनेक्शन स्ट्रिंग जो रहता है डेटाबेस के लिए यहाँ पे रखेंगे, और भी कुछ जो चीज़ें हैं जो अगर डिप्लॉयमेंट करने के बाद चेंज करना हो तो यहाँ पे ही हम लोग करके रखते हैं। ओके, सो अभी देखते हैं हमारा अगला पार्ट, वो जो है ASP.NET के फाइल टाइप्स। अब ASPX ये वाला चीज़ आप लोगों ने देखा, ये मेरा वेब फॉर्म है। ओके, ASCX को हम लोग कहते हैं यूज़र कंट्रोल्स। यूज़र कंट्रोल मतलब क्या होता है मालूम है? अभी हम लोग को हेडर बनाना है या फिर फुटर बनाना है, तो फुटर तो कभी भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर नहीं सकते, हम लोग को बना कर रखना पड़ेगा। तो ऐसा एक यूज़र कंट्रोल बना के रखो जो फुटर है, और इसे सेव कर दो। सारे प्रोजेक्ट में आपको इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ये भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये मेरा ग्लोबल डॉट ASX फाइल है जो संभालता है मेरा एप्लीकेशन
एंड सेशन। ओके, एप्लीकेशन एंड सेशन संभालने का काम किसका है? ग्लोबल डॉट ए एस सी एक्स। एंड डॉट सी एस इज नथिंग बट अ कोड बिहाइंड जो आप लोगों ने देखा। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट जो आता है इसके अंदर आता है ए एस पी डॉट नेट के वेब फोल्डर्स। यार ये मायने रखता है क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बनाते वक्त इन सारे चीज़ों का यूज़ करते हैं। सी, यहाँ पे आप लोग जाओगे सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, इसको राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा आपको ऐड। तो ऐड के अंदर आपको आएगा ASP.NET फोल्डर्स। इट इज़ प्री डिफाइंड। ओके, सो कोड है, डेटा है, थीम है। ओके, सो जैसे मैं थीम को क्लिक करता हूँ, यू गॉट एन ऐप अंडरस्कोर थीम्स। सो इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ थीम यू कैन क्रिएट अ थीम हियर। अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और बोलता हूँ कि अभी मुझे क्या ऐड करना है, तो कोड ऐड करना है, तो कोड ऐड करने के लिए यूजुअली यहाँ पे हम लोग क्लास फाइल्स बनाते हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे कंट्रोलर या फिर क्लास फाइल, यूजुअली तो मैं यहाँ पे भी क्लास फाइल बनाऊंगा। ओके, सो एनी क्लास इज कॉल्ड एज क्लास वन डॉट सी एस। तो वॉट एवर आई एम गोइंग टू क्रिएट, मैं ये ऐप अंडरस्कोर कोड के अंदर ही लिखता हूँ। मतलब जो मॉड्यूल्स है मेरे, मैं ऐप कोड के अंदर लिखता हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट के अंदर ये तो दिखने वाला चीज़ है सामने सामने, लेकिन जो इसका एक्चुअली वो अंदर का वर्किंग रहता है ना, मेन वर्किंग, तो वो ऐप कोड के अंदर मैं बहुत सारे क्लासेस बनाता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ। ठीक है, वैसे ही आप लोग जब राइट क्लिक करोगे ऐड पे जाओगे, उस वक्त आप लोग को ASP.NET के फोल्डर्स मिलेंगे। तो उसके अंदर आप लोग को डेटा भी है। इस डेटा के अंदर आप लोग आपका SQL का फाइल रख सकते हो। ओके, बट आई डोंट सजेस्ट दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। ओके, हम लोग सर्वर क्लाइंट ही एप्लीकेशन बनाएंगे। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एन ऐप अंडरस्कोर डेटा फॉर कीपिंग योर SQL फाइल बिकॉज plenty अमाउंट ऑफ टाइम इट गेट्स लॉक्ड। लॉक होता है मतलब क्या होता है, आप कभी कभी एप्लीकेशन चालू रख देते हो और इन बिटवीन कुछ प्रॉब्लम आया था, बंद कर देते हो, तो वो फाइल ओपन की ओपन रह जाती है और वापस ओपन करते वक्त वो लॉक्ड हो जाती है। तो ऐसा मेरे को बहुत प्रॉब्लम आया, सो आई डोंट सजेस्ट इट। देन बिन नाम का चीज़ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये कब आएगा मालूम? जब आप लोग कोई नया चीज़ या फिर कोई DLL फाइल एंटर करोगे या फिर कुछ DLL फाइल्स ऐड करोगे, ओके, डॉट नेट कंपोनेंट्स को ऐड करोगे, तो उस समय पे बिन फोल्डर दिखेगा। ये आपको दिखने ही वाला है जब एजाक्स कंट्रोल्स हम लोग ऐड करेंगे, तो क्योंकि वो थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी चीज़ों के लिए बिन फोल्डर बनता है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी यूज, इट इज एन एनाटॉमी ऑफ योर होल सिस्टम। ओके, तो क्या क्या होता है समझ में आ गया? चलो फटाक से एक बार देख लेते। सब यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, एप्लीकेशन डोमेन हर एक के लिए अलग होता है, उसमें वेब पेजेस होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, वेब सर्विसेज होती है। वेब सर्विसेज क्या होती है? सिर्फ और सिर्फ डेटा देने का काम करती है XML या फिर JSON में। एंड देन एप्लीकेशन एंड सेशन डेटा ये हैंडल करता है ग्लोबल डॉट ASAX। कौन हैंडल करता है? ग्लोबल डॉट ASAX। ओके, देन ASP.NET के फाइल टाइप्स, ASPX इज इंटरफेस, मतलब जो आप डिज़ाइन करते हो वो है। ASCX इज यूज़र कंट्रोल, वेब डॉट कॉन्फिग कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कभी भी लॉक्ड नहीं रहती। ग्लोबल डॉट ASX इज अ ग्लोबल एप्लीकेशन फाइल विच हैंडल्स एप्लीकेशन एंड सेशंस। एंड डॉट CS इज नथिंग बट the code which you write. Okay, then there are some folders which is more important: app code, app data, app theme and bin. app code एक्चुअली क्लास फाइल लिखने के लिए काम में आता है। ऐप डेटा किसके लिए काम में आता है? SQL का डेटा स्टोर करने के लिए काम में आता है। SQL का फाइल स्टोर करने के लिए काम में आता है। ऐप थीम, थीम्स बनाने के लिए, स्टैंडर्डाइज एप्लीकेशन बनाना है तो सब जगह पे थीम सेम होना चाहिए ना, दैट्स द रीज़न। बिन फोल्डर क्यों यूज़ होता है? क्योंकि अगर आप लोगों को कोई एक्सटर्नल चीज़ें ऐड करना हो तो यू कैन ऐड इट। डॉट नेट कंपोनेंट एक्सटर्नल ऐड करने हैं तो देर इज़ अ बिन फोल्डर, इट विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, डीड नॉट हैव टू वरी, दैट्स इट।